तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन भी एक तरह का वर्ड होता है जिसको यूज़ किया जाता है नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेजेस को किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये नाउन हो गया और ये एक वर्ड हो गया। इस नाउन को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस कनेक्टर का यूज़ होगा उसको कहते हैं प्रीपोजिशन, कोई सेंटेंस को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन कितने तरह का होता है। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर के रूल बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, उनके लिए ये पहला सेक्शन है प्रीपोजिशन। तो इसको अगर वो अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट उनका 50% जो है इंग्लिश सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। एडवांस लेवल पर अगर इसको पढ़ा जाए तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिगनर्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो उस हिसाब से देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस दैट आर, 3 तरह की प्रीपोजिशन होती हैं बिगनर्स के लिए। वो हैं टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन, डायरेक्शन प्रीपोजिशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टाइम प्रीपोजिशन क्या है, प्लेस प्रीपोजिशंस क्या हैं और डायरेक्शन प्रीपोजिशंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम प्रीपोजिशन इंक्लूड, टाइम प्रीपोजिशन में क्या आता है, एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर। दे आर बेसिकली यूज टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, हैपन्स और विल हैपन। डेफिनेशंस आपको साथ में इसलिए बताई जा रही है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वीडियो को पॉज करें, डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर कब यूज होगा, जब सेंटेंस में कोई चीज़ में व्हेन इंडिकेट होगा। कौन सी चीज़ कब हुई, कब होती है और कब होगी। जब भी सेंटेंस में ये चीज़ इंडिकेट हो तो आप समझ जाइए वहाँ पर यूज़ होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इन, टू इंडिकेट ईयर्स। जब भी टाइम में ईयर इंडिकेट हो, मंथ्स की इंडिकेशन हो, सीजन की इंडिकेशन हो, सेंचुरीज की इंडिकेशन हो, या फिर टाइम्स ऑफ डे, डे में जो भी टाइम इंडिकेशन हो वहाँ पर यूज़ होता है प्रीपोजिशन इन का। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फर्स्ट मेट जॉन इन 1987। तो देखिए ईयर इंडिकेट हो रहा है तो यहाँ पर यूज़ होगा इन। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। मंथ आपको इंडिकेट हो रहा है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हेन की इंडिकेशन भी आपको मिले। आपको यहाँ पर मंथ का नाम आ रहा है लेकिन कोल्ड की इंडिकेशन दे रहा है कि कोल्ड कब होती है। कब जब भी सेंटेंस में आए तो समझ लीजिएगा वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर इनका यूज होगा। द सेकेंड वर्ल्ड वार अकर्ड इन दी 20th सेंचुरी। देखिए इनका यूज हो रहा है। वी ईट ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग। डे का टाइम है वहाँ पर यूज होगा इन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन कहाँ पर यूज होगा, टू इंडिकेट डेज। टाइम प्रीपोजिशन में ऑन का यूज होगा जब भी डेज इंडिकेट होगा, डेट इंडिकेट होगी या फिर स्पेसिफिक हॉलीडेज इंडिकेट होगी, वहाँ पर यूज होगा प्रीपोजिशन ऑन का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज बट नॉट ऑन संडेज। देखिए यहाँ पर डेज जो है वो इंडिकेट हो रहा है तो संडे मंडे ये डेज होंगे तो वहाँ पर ऑन यूज होगा। क्रिसमस इज ऑन दिसंबर 25th। दिसंबर 25th तो यहाँ पर आपको डेट शो हो रही है तो यहाँ पर आएगा ऑन यूज होगा। नेक्स्ट आएगा बाई मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। बाई मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो देखिए बर्थडे में प्रेजेंट शो हो रहा है, ये भी एक तरह का डे है। तो
यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़ ऑफ एट टू इंडिकेट टाइम्स, indicators of exception and festivals use the preposition at। टाइम की इंडिकेशन जब भी आए वहाँ पर at का यूज़ होगा, फेस्टिवल्स की इंडिकेशन आए वहाँ पर at का यूज़ होगा। तो देखिए, फैमिलीज ऑफन आर्गू एट क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय बता रहा है, वहाँ पर at का यूज़ होगा। आई वर्क फास्टर एट नाइट, नाइट भी एक तरह का टाइम की इंडिकेशन हो रही है, वहाँ पर एट का यूज़ होगा। हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM, सीधे आपको सेंटेंस में जो क्लू मिल रहा है, टाइम का मिल रहा है, वहाँ पर एट का यूज़ होगा। आई होप आपको एट का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम इंक्लूड वर्ड्स लाइक ड्यूरिंग। टाइम प्रीपोजिशन के अलग और भी वर्ड हैं जिसमें ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अंटिल एंड थ्रूआउट कॉमन है। द कंसर्ट, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंसर्ट विल बी स्टेज्ड थ्रूआउट द मंथ ऑफ जून। तो देखिए, थ्रूआउट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। थ्रूआउट जब भी लगेगा, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा दिन, सारा मंथ। जब भी यहाँ पर इस तरह से इंडिकेशन आए वहाँ पर थ्रूआउट का यूज़ होगा। आई लर्नड हाउ टू स्केट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। ड्यूरिंग का यहाँ पर मीनिंग आता है दौरान, छुट्टियों के दौरान। तो यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज़ होगा। शी यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM। इट वॉज अबाउट 6 in the morning when she made it to bed। अबाउट का यूज़ हो रहा है अराउंड का। अराउंड का मीनिंग होता है लगभग, अराउंड का मीनिंग होता है 3 के आसपास, अराउंड का मीनिंग होता है लगभग। तो लगभग 6 तो अबाउट यूज़ होगा, 3 के आसपास तो अराउंड का यूज़ होगा। द शॉप इज़ ओपन अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट तक दुकान खुली रहती है, कब? मिडनाइट तक। तो यहाँ पर टाइम डायरेक्ट आपका टाइम नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अंटिल यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको अंटिल, अराउंड, अबाउट और थ्रूआउट का समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। टाइम प्रीपोजिशन के बाद सेकंड वन आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मीनिंग क्या हो गया? द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन टू इंडिकेट टाइम, ऑन, एट, इन आर आल्सो द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन टू इंडिकेट पोजिशन ऑफ थिंग। जो भी प्रीपोजिशन यूज़ हो रही थी टाइम के लिए, वो प्रीपोजिशन प्लेस के लिए भी यूज़ हो रही हैं, वो हैं ऑन, एट, इन। तो आपको किस तरह से आइडिया लगाना है कि ये प्लेस प्रीपोजिशन है या टाइम। टाइम के लिए इंडिकेशन मैंने आपको बताई, व्हेन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, वो टाइम प्रीपोजिशन होगा। अगर कोई पोजीशन को इंडिकेट हो रही है तो वहाँ पर यूज़ होगा प्लेस प्रीपोजिशन। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, पोजीशन रेफर हो रही है। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ इन द बैग। यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी मेंशन नहीं हो रहा है। वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स। तो इस तरह की प्रीपोजिशन ऑन, एट, इन होंगी, वो प्लेस प्रीपोजिशन कहलाएंगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं किस तरह से इनका यूज़ होगा। रूल्स एंड गाइडलाइंस। ऑन, सबसे पहले बात करेंगे ऑन। ऑन इज यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग विद ए सरफेस। जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है, इस तरह से अगर हमें इंडिकेशन मिलती है तो वहाँ पर यूज़ होगा ऑन का। तो देखिए, द पेंटिंग हैंग्स ऑन दी वॉल, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर पेंटिंग हैंग हुई है तो वहाँ पर यूज़ होगा ऑन। द पिक्चर्स आर ऑन द पेज, पेज एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर उस पर पिक्चर है तो वहाँ पर यूज़ होगा ऑन। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल एक प्लेन सरफेस है, वहाँ पर यूज़ होगा ऑन का। तो आपको कुल मिलाकर ये आइडिया लगाना है, कोई भी प्लेन सरफेस होगी उसके ऊपर कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ इन। इट इज यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग दैट इज इनसाइड और विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज। दिस कुड बी एनीथिंग, इवन ए कंट्री। इन का यूज कब होगा? जब भी हम किसी भी चीज को रेफर करेंगे इनसाइड में या फिर कन्फाइंड बाउंड्रीज में। इनसाइड क्या हो गया? कोई भी चीज किसी चीज के अंदर सिचुएट हुई होती है तो वहां पर इनका यूज होगा, या फिर कन्फाइंड बाउंड्री में। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोहन इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कन्फाइंड बाउंड्री है तो वहां पर यूज होगा इनका। विजिटिंग अंकल इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है तो इसके अंदर इनसाइड लोकेशन है, यहां पर यूज होगा इन। द जूस इज इन द जग। जग के अंदर वाली पोजीशन मेंशन की जा रही है तो वहां पर इन यूज होगा। द बॉयज प्ले इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड एक कन्फाइंड बाउंड्री है, वहां पर यूज होगा इन। आई होप आप बहुत ही ईजिली से समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये प्रीपोजिशन इजी वे में यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ एट। एट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एट, अब यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट क्या हो गया? देखिए, कोई चीज़ बड़ी चीज़ है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि आई लिव इन दिल्ली एट कमला मार्केट। इन एक कन्फाइंड बाउंड्री हो गई और कमला मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉयज आर एट द एंट्रेंस कमला मूवी थिएटर। कमला मूवी थिएटर एक कन्फाइंड बाउंड्री हो गई और उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या हो गया? उसका जो एंट्रेंस हो गया वो स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। तो देखिए, द बॉयज आर एट द एंट्रेंस कमला मूवी थिएटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दो एग्जाम्पल और पढ़ते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी स्टूड एट द बस स्टॉप एट द कॉर्नर ऑफ वेव ग्रो स्ट्रीट्स। वेव ग्रो स्ट्रीट के कॉर्नर में वो खड़ी है, तो इट मीन्स वेव ग्रो स्ट्रीट्स जो हो गई, ये इसके साथ में एक लोकेशन है, वो स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां पर यूज होगा एट। वी विल मीट एट द एयरपोर्ट। तो एक ये जगह है और उस जगह पे एक और जगह है जिसका नाम है एयरपोर्ट, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, तो इसलिए कहा वी विल मीट एट एयरपोर्ट। तो देखिए, बिल्कुल अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल देता हूं। कोई भी बड़ी जगह होगी, कंट्री, या और उसके बीच में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर एट लगेगा और पूरी जो जगह होगी, कन्फाइंड बाउंड्री होगी, वहां पर इन लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आप अब कंफ्यूज नहीं हो सकते इन और एट को लेकर। अदर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस की दूसरी प्रीपोजिशन क्या है? अदर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर अंडर, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, above and below. They refer to rigid positions rather than abstract ones. यहाँ पर rigid position क्या हो गई? तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। The dog is under the table. जब भी आपको नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको डायरेक्शन बतानी हो तो देखिए वहाँ पर अंडर और एबव का यूज़ होता है। एबव का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, अंडर होता है नीचे। तो देखिए समझते हैं इस बात को। द डॉग इज अंडर द टेबल, ये टेबल है, टेबल के नीचे अगर बोलोगे तो वो अंडर कहलाएगा। द पुट द बॉटल ओवर देयर, कोई जगह है वहाँ पर आपको बॉटल रखने के लिए बोला गया तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, ओवर हो गया ऊपर। द फोन इज लॉक्ड इनसाइड द कार, इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड मीन अंदर की तरफ, तो आउटसाइड क्या होता है? बाहर की तरफ। वी स्टेप्ड आउटसाइड द हाउस, हम घर के बाहर की तरफ स्टेप किया तो वहाँ पर आउटसाइड यूज होगा। नेक्स्ट आ गया मेजर इज रैंक्ड एबव कैप्टन। एबव का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एबव होता है किसी चीज़ के ऊपर,
तो मेजर के ऊपर जो रैंक होता है वो होता है कैप्टन, माफ़ कीजिएगा, मेजर का रैंक जो होता है वो होता है कैप्टन के ऊपर। मेजर इज रैंक्ड अबव कैप्टन, तो कैप्टन के ऊपर वाला जो रैंक होगा वो मेजर का होगा, इसलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वो अबव यूज होगा। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलो। जैसे आपने यहाँ पर समझा मेजर इज रैंक्ड अबव कैप्टन, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कैप्टन इज रैंक्ड बिलो मेजर। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज टू। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का जो सबसे कॉमन यूज है वो टू है, which basically serves to highlight that there is movement towards a specific destination। किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट को दर्शाता है टू। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी हैज़ गोन ऑन वेकेशन टू दिल्ली, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बता रहा है तो टू का यूज़ होगा। दिल्ली की तरफ, दिल्ली में जा रहा है तो टू का यूज़ होगा। ही यूज टू गो टू मार्केट एवरी संडे, वो हर संडे मार्केट में जाता था। तो कहाँ जाता था वो? मार्केट में। कहाँ की मूवमेंट जो होती है वो टू शो होती है, तो ये है टू का यूज। अदर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट आर थ्रू। मूवमेंट प्रीपोजिशन और क्या है? थ्रू है, अक्रॉस, ऑफ, डाउन एंड इनटू। तो एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्रॉस बेसिकली रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अक्रॉस क्या होगा? एक साइड से दूसरी तरफ जाने को कहते हैं अक्रॉस। मारिया ट्रेवल्स अक्रॉस फ्रांस ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की पोजीशन को कहा जाता है, मूवमेंट को कहा जाता है अक्रॉस। रानी एंड सिया आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक। तो रानी एंड सिया जो मूव कर रही हैं लेक को, तो अक्रॉस आएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अक्रॉस का हिंदी में मीनिंग होता है बीचों बीच। ये खेत है, खेत के बीचों बीच अगर कोई जा रहा है तो वो अक्रॉस द फील्ड होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस हमने कर लिया। यूज ऑफ थ्रो। थ्रू इंडिकेट्स टू मूविंग डायरेक्टली इनसाइड समथिंग एंड आउट द अदर एंड। तो थ्रू का यूज हम कैसे समझते हैं? ये चीज़ है, ये कोई बाउंड्री है, यहाँ से चीज़ जा रही है, यहाँ से निकल रही है, तो कोई भी चीज़ किसी को चीर कर बाहर जाती है तो उसको कहा जाता है थ्रू। तो मैं ये कह सकता हूँ, द बुलेट शॉट वेंट थ्रू दी विंडो। ये विंडो है, बुलेट इसको स्ट्राइक करके बाहर जाती है, तो वहाँ पर यूज होता है थ्रू का। द बस पासिस थ्रू दी टनल। ये टनल है, टनल के बीचों बीच इसको पार करती हुई बस जा रही है, तो उसको हम कहेंगे थ्रू। बीचों बीच क्रॉस करके कोई भी चीज जाती है तो उसको कहा जाता है थ्रू। यूज ऑफ इनटू। इनटू इंडिकेट्स टू एंटरिंग और लुकिंग इनसाइड समथिंग। सिंपल भाषा में आपको ये समझाऊं कि बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट में कहा जाता है इनटू। आसिफ वेंट इनटू द रूम। ये रूम है, रूम में बाहर से अंदर की तरफ जाने की पोजीशन को कहा जाता है इनटू। दे स्टेयर इनटू द डार्कनेस एंड फाउंड नथिंग। ये रूम है, रूम में कोई इंसान स्टेयर कर रहा है, यानी कि लुकिंग कर रहा है, तो उसको अंदर अंधेरा दिखाई दिया। झांकने वाली सिचुएशन को, स्टेयर करने वाली सिचुएशन में भी इनटू का यूज होता है। मैं आपको ये समझाऊं, ये जग है, जग में जब आप पानी डालते हो, बाहर से अंदर की तरफ डाल रहे हो, तो वहां पर यूज इनटू का होगा। इसके साथ और भी आप एग्जाम्पल एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड रेफर्स टू डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वेंट अप द हिल। अप एंड डाउन
ये किस तरह से यूज़ होते हैं देखिए, ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको असेंड करना है, यानी कि आपको ये बताऊँ कि असेंडिंग के समय आपका यूज़ होगा, डिसेंडिंग के समय डाउन का यूज़ होगा। तो देखिए, ही वेंट अप द हिल, हिल में असेंड करने के लिए अप का यूज़ होगा और डाउन के लिए, डिसेंड के लिए डाउन का यूज़ होगा। राम केम टम्बलिंग डाउन, तो देखिए आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं। वी ट्रेवल्ड ओवर रफ टेरेन ऑन आवर वे टू आवर हाउस। ओवर का यूज़ कैसे हुआ? ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो आप किसी सतह के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। एथलीट रन्स अराउंड द ट्रैक, गोल गोल घूमने की सिचुएशन को आप कहते हैं अराउंड। जब भी गोल गोल घूमना हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होगा अराउंड। ए कार पास्ट अ बस ऑन दी हाईवे, ये बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, इसको आप याद रख सकते हो। तो ये थे आपके प्रीपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन नहीं कहूँगा, बट ये बेसिक लेवल के प्रीपोजिशन थे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम थोड़ा एडवांस लेवल का प्रीपोजिशन करेंगे। तो ये था बहुत ही सिंपल वीडियो आपके लिए, बिगनर्स के लिए, इंग्लिश सेक्शन का। अगर आप चाहते हो तो एडवांस लेवल का मटेरियल आप तक पहुँचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।